राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग 8 जून 2026 का करेंट अफेयर करने वाले हैं आज। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता है? तो ये नॉर्वे चेस का खिताब जीतना अपने आप में क्या है, चैलेंजेज है। क्योंकि ये अब मैग्नस कार्सल से जीतना अपने आप में क्या है, चैलेंजेज है। और अभी कौन जीता है? तो आर्य प्रज्ञानंद जीता। आर्य प्रज्ञानंद कहाँ के रहने वाले थे? चेन्नई के रहने वाले थे। आर्य प्रज्ञानंद कहाँ के रहने वाले थे? चेन्नई के। और ये पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने। आर्य प्रज्ञानंद जो है पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर्य प्रज्ञानंद बने हैं जी। और ये आर प्रज्ञानंद किसको हराया है? तो विसेंट कीमर को हराया। जब विसेंट कीमर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। आर प्रज्ञानंद किसको हराया? विसेंट कीमर को हराए हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ओस्ले में हुआ था। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्ले में हुआ था। और ये नॉर्वे के खिलाड़ी कौन है? मैग्नस कार्लसन है। और अभी 55वां ग्रैंड मास्टर कौन सा है? तो आर्योक घोष, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले। और 54वां कौन है? मयंक, जो कि असम के रहने वाले। और 53वां कौन सा? अरब डगला, जो कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और आर्यन वर्चोर जो ये दिल्ली के रहने वाले थे। कौन से कितने ग्रैंड मास्टर हो गए? तो 95 ग्रैंड मास्टर अभी। हाल ही में एयर स्टाफ के अगले हाल ही में एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ पद पर नियुक्त किया गया है। किसको क्या नहीं किया गया है? तो आशुतोष दीक्षा को किया गया था। किसे दिया? दीक्षित को किया गया है। और आशुतोष दीक्षित जो है एक फाइटर पायलट भी, एक अच्छे फाइटर पायलट भी क्या है? एक अच्छे फाइटर पायलट भी। और एक किसके स्थान पे आया? तो नागेश्वर कपूर के स्थान पे आया। किस पे? नागेश्वर कपूर के स्थान पे रिप्लेस करके आए हैं। आशुतोष दीक्षित किसके स्थान पे है? तो नागेश्वर कपूर के स्थान पे आया। और ये एक जो आशुतोष दीक्षित हैं एक अच्छे फाइटर पायलट हैं। और बोलेगा नेवी के नए हेड कौन है? तो कृष्ण स्वामीनाथन है। कौन है? जो कृष्ण स्वामीनाथन है। नेवी के नए हेड कौन बने? तो कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं। और भारत के थर्ड सीडीएस कौन बने? तो एन एस राजा बने। भारत के थर्ड सीडीएस कौन है? एन एस राजा है। हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकेंड ऑर्बिट का संबंध किससे? द सेकेंड ऑर्बिट किसका है? तो ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला का है। द सेकेंड ऑर्बिट ये पुस्तक किसका है? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला का है। किसका? कैप्टन शुभांशु शुक्ला का। और कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ को। अभी जो ये नासा में एक मिशन चला था, एक्सियोम 04 मिशन के तहत ये क्या थे? स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। कौन सा? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। और इसीलिए इसे 26 जनवरी 2026 को इसे क्या दिया गया था? तो अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अशोक चक्र जो पुरस्कार है शांति चक्र पुरस्कार का सर्वोच्च वीरता है। क्या? शांति सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। क्या? शांति सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। किसे मिला गया? तो शुभांशु शुक्ला को मिला। बोलेगा हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन सा है? तो वकील से सीधा क्या बन गया? वकील से सीधा बन गया न्यायाधीश। वकील से सीधा क्या बन गया? न्यायाधीश बना। कौन बना है? तो वेकिंता मोहन बनी है, जो कि ये दूसरी बनी है। और पहला कौन बनी था? तो इंदु मल्होत्रा बनी थी। पहला कौन था? इंदु मल्होत्रा बनी थी। और दूसरा कौन है? तो ये वेंकिता मोहना है। और ये वकील से सीधे क्या बन गई? न्यायाधीश बन गई है। और सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का स्टार्ट कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसकी स्ट्रक्चर में पहले क्या था? तो इसका स्ट्रक्चर जो था 1 और 7 था। 1 और 7 एक मुख्य न्यायाधीश और 3 7 अन्य न्यायाधीश था। लेकिन वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें क्या 1 और 37 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53वां सूर्यकांत है। कौन सा? जस्टिस सूर्यकांत है, जो 53वें नंबर का। 52वां कौन था? बी आर गवई थे। और ये आयुष्मान भारत पीएम जय लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? तो 36वां राज्य कौन बना? पश्चिम बंगाल बना। कौन बना? पश्चिम बंगाल बना। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना इस शुरुआत कब होता? 23 सितंबर 2018 को झारखंड यानी रांची से शुरू हुआ था। और इसमें कितने लाख दिया था? तो 5 लाख रुपया दिया जाता था। और इसका इम्प्लीमेंट कौन करता था? इसका इम्प्लीमेंट कौन करता था? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या था? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। भारत मूल क्वेश्चन नंबर। भारत मूल के डॉक्टर ने किस देश के रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे दूरी
का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो कौन बनाया? गुआन बना। और किसका? हार्ट का कर रहा था। हार्ट का क्या कर रहा था? हार्ट का ये सर्जरी कर रहा था। और ये किससे? रोबोट के द्वारा। किसके द्वारा? रोबोट के द्वारा। बोलेगा हाल ही में चर्चा में रहे टाइफून जंगमी का संबंध किससे था? तो टाइफून जंगमी का संबंध जो एक चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। और चक्रवात को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। और जो साइक्लोन है जहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर रहता है, उसके केंद्र में क्या होता है? उसके केंद्र में अगर लो प्रेशर रहेगा तो वहाँ पे वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। और एंटी साइक्लोन जो होता है, एंटी साइक्लोन वो क्या होता है? तो ये उसके जो केंद्र में होता है, उसका केंद्र सेंटर में, उसमें क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे क्या होता है? शांति रहेगा। हाई प्रेशर में क्या रहेगा? शांति रहेगा। जैसे कि जापान को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं, निप्पन का देश कहते हैं, सुकुमारों का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो साइने ताकेइचू है। कौन है? साइने ताकेइचू है। और यहाँ संसद को क्या कहता था? डाइट कहा जाता है। यहाँ के जापान के संसद को क्या था? डाइट कहा जाता है। और हाल ही में हॉकी मेंस यानी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। और इसमें मेल का विजेता कौन है? भारत। और उप विजेता कौन था? जापान। उप विजेता कौन था? जापान। और इसका कैप्टन कौन था? केतन कुशवाहा था। कौन था? कुशवाहा था। केतन कुशवाहा था। और ये जो फीमेल में थी, ये कांस्य पदक जीता है। और इसे हराया किसको? तो कोरिया को हराया। और यहाँ पे जितने पे 50,000 दिया जाता है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति को 3 लाख रुपया दिया जाता है। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया? किसने किया था? भारत और यूके ने किया। किसने किया? भारत और यूके ने किया। तो बोला कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया था? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया था? 7 जून को। इसका थीम क्या था? तो बोझ से समाधान तक हर जगह भोजन को क्या सुरक्षित रखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।